ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूँ कॉमेट के 2012 के पेपर में से, और उसमें हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं। अगर आप लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कॉमेट के जैसे एग्जाम में आप क्या जुगाड़ तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तुक्का टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अटेम्प्ट करने का पेपर को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी जो है कॉमेट के एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉमेट के में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको स्कोर को इंप्रूव करना है 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाना है और कम टाइम में लेकर के जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप लेकर के जा सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में कॉमेट के जैसे एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अगर आप फंसे हुए हो तो वहां से आप किस तरीके से 120, 130, 140 प्लस लेकर के जा सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट पेजेस के लिंक मिलेंगे। एक तो एक्सक्लूसिव कोर्स है ट्रिक्स का, एक हमारे पास में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको जो पिछले 7-8 सालों के पेपर है कॉमेट के वो भी प्रोवाइड करे जाएंगे और 3 मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, कॉम्बो में अभी डिस्काउंट चल रहा है। सो अगर आप इंडिविजुअली कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 400 रुपीज का कोर्स है एंड 300 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग एक साथ कॉम्बो वाले लिंक से पेमेंट करते हो तो आपको 500 में दोनों फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ₹200 आपके लिए उस केस में लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेजेस दिए हुए, वहां पे आपको कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहो तो आपको डायरेक्टली कॉम्बो वाले पेज में पेमेंट करना है, और अगर आप कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो आपको रेस्पेक्टिवली उसके पेमेंट पेजेस में जो है जाकर के पेमेंट कंप्लीट करना है। अपने डिटेल्स करेक्टली फिल करना। आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में एडमिशन ईमेल आ जाएगा विद ऑल द डिटेल्स एंड सारी चीजें आपका जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको एक दिन के अंदर अंदर जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिजिटली आपको सेंड कर दिया जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आगे दी जाएंगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है कॉमेट के 2022 वाले, जरूर से इस कोर्स का और इस टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो बैच है उसका आप लोग जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कॉमेट के 2012 के मैथमेटिक्स के सेक्शन में से। हम इसके पहले 6 क्वेश्चन ऑलरेडी मैथ्स में देख चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के हम 30 क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो टोटल हम अभी तक जो है 36 क्वेश्चंस देख चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के एक एपिसोड से। अभी हमारा 2 एपिसोड और बचा हुआ है, ये वाला और इसके बाद वाला, और हमारा कॉमेट के 2012 का जो पेपर है जितना मुझे कराना था यूट्यूब में वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 48 क्वेश्चन हम लोग जो है देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि कोर्स ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं डिफरेंस समझा देता हूँ कोर्स में और यूट्यूब के वीडियोस में, जो फ्री वीडियोस है उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस है आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है कि ये क्वेश्चंस मैंने देख रखे हैं, कर रखे हैं, फिर यहाँ पर आकर के आपको मैं ट्रिक्स बता रहा होता हूँ। बट कोर्स में आपको वो वाला वाइब आएगा जब आप एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, जब मैं पहली बार क्वेश्चंस देखता हूँ तो किस तरीके से ट्रिक्स लगाता हूँ, ऑन द स्पॉट किस तरीके से करता हूँ, तो पूरा का पूरा ऑन द स्पॉट वाला कोर्स है। 2021 का पेपर जो है पूरा का पूरा ट्रिक से सॉल्व करके दिखाया मैंने ऑन द स्पॉट। मैंने पहली बार देखा और पहली बार में कोर्स रिकॉर्ड किया। इस तरीके की चीज़ आपको कोर्स में मिलेगी। साथ में आपका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल करते हो तो कोर्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। और साथ में 8 साल के जो PYQs है कॉमेट के जो कि अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो सारे आप लोगों को जो है दे दिए जाएंगे। बहुत मुश्किल से बच्चों को PYQs वगैरह मिलता है कॉमेट के में, बच्चे हर साल खोजते रहते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है, अगर आप कोर्स लेना चाहो तो कोर्स वाले पेमेंट पेज में जाना, टेस्ट सीरीज लेना चाहो टेस्ट सीरीज में जाना, 3 टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, 3 टेस्ट। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहो तो कॉम्बो वाले लिंक पे जाके आप पेमेंट को कंप्लीट करना। विदिन 20 मिनट्स आपको जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड सारी चीजें आपके साथ में जो शेयर करनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर यार ये बहुत अमेजिंग ट्रिक्स लगेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिया है ना मैंने, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैक्सिमम दिया है ना, बट इसका जो आंसर है ना वो मिनिमम के हिसाब से, तो मैं इसको चेंज करके ना मिनिमम कर देता हूँ। ठीक है, बुक में जो इसका आंसर है वो मिनिमम के हिसाब से दिया हुआ है, तो मैं भी मिनिमम कर दिया हूँ इसको। मेरे को लग रहा है कुछ क्वेश्चन में कुछ एरर वगैरह होगा, बोनस वगैरह मिला होगा, जो भी सारी चीज़ें वो देखेंगे। ठीक है, बट मैंने क्वेश्चन को लिखा मैक्सिमम ही था। मैं सोचा था आपको आकर के बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है आप भी कहीं देखो तो आपको मैक्सिमम दिखे। ओके, फटाफट से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्सट्रीम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे 38 को एलिमिनेट किया, 32 को एलिमिनेट किया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा एलिमिनेट किया। ठीक है, यहाँ पर आप पाई सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास में π/4 सबसे छोटा हो गया, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। π/3 60 और ये 90 डिग्री को हम रख दिए। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन जो होता है उसको आप एलिमिनेट कर दिया करो। ठीक है, अब
ये तो हुआ, बाकी क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा। यहाँ पर ना मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बी और सी में से हम तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी में हम बी और 3 में बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलस वगैरह यूज करके, लेकिन हमारा सिंपल जुगाड़ ये कहता है कि भाई आप ऐसा करो, आप ऑप्शंस को यूज कर लो। अगर आप ऑप्शंस को देखते हो तो पहला ऑप्शन में आपको मिलेगा 12 × 8 क्यूब, है ना। तो 12 × 8 क्यूब कितना होगा, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64, 64 × 8 कितना होता है, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 51, 512 × 12, तो दिस विल बी समथिंग अराउंड 5000 के आसपास हो जाएगा। तो इसको मैं क्लोजली 6000 के आसपास हो जाएगा, 6K के अप्रॉक्स में बोल देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास में है 15 × 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 5 5 से 25, 25 × 5 विल बी 125, 125 × 15 विल बी समवेयर अराउंड हमारे पास में हो जाएगा 1800 2000 के आसपास हो जाएगा। तो इसको मैं 2K लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। फिर ऑप्शन सी में हमारे पास में क्या है, 10 × 10 का क्यूब, तो ये हमारे पास में बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 10,000 के आसपास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10K, ठीक है। और ऑप्शन डी हमारे पास में जो है वो 2 × 18 का क्यूब, ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा यार, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो 2K वाला जो है वो मिनिमम है इसमें, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आंसर इसका जो है ऑप्शन बी दिया हुआ था तो वो मैच नहीं कर रहा था, मैक्सिमम के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो मेरे को लग रहा है कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगी, मिनिमम वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है, कुछ दिक्कत होगी। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो शायद ऑप्शन डी हो जाएगा, आप करके देख लेना। 18 का स्क्वायर 18 × 18 × 18 करना और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है। मोस्ट प्रोबेबली डी ही बड़ा होगा सबसे, तो अगर मैक्सिमम होगा तो शायद डी, और अगर मिनिमम है तो वो तो दिख ही रहा है हमारा 2K वाला सबसे मिनिमम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें बी मार्क कर लिया, इसमें हमने BC में से तुक्का लगा लिया, इसमें हमने BD में से तुक्का लगा दिया। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा। एक तो ये नेगेटिव वाले एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से दिया log 83x। अब यहाँ पर आप क्या करो, चलो आप क्या है थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो। आप ये देखोगे log 3 बेस 9, तो ये वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आएगी, 1 से भी छोटी आएगी, है ना। और 4 पावर समथिंग, वो मतलब बहुत कम ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसके बाद जाने दो, इस इज वेरी लेस वैल्यू, 1 2 कुछ ऐसा वैल्यू होगा। इसको देखो आप, इसको तो log 4 बेस 2 है, तो ये तो 2 आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। आपको बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना। लॉग बेसिकली क्या है, जैसे मान लो log 64 बेस 8, तो 8 का स्क्वायर करने पे 64 आता है ना, तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाता है। अगर मैं कहूँ log 8 बेस 2, तो 2 का क्यूब करने पे 8 आता है ना, तो यहाँ पे आंसर 3 हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को। तो 9 का पावर 1 भी नहीं करना पड़ेगा 3 के लिए, उससे भी छोटा होगा, तो ये फ्रैक्शन में रहेगा, 1 से भी छोटा रहेगा, तो ये वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, नेग्लिजिबल। ये वाला वैल्यू थोड़ा अच्छा आ रहा है क्योंकि log 4 बेस 2 विल बी 2 और 2 9 का पावर 2 मतलब 81, तो दिस इज लाइक 81 एंड दिस विल बी समवेयर लाइक 1 2 वैल्यू होगी, कुल मिला के एड अप करके 83 के आसपास आएगा ये दोनों, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब आप सोचो यहां पर अगर हम 4 डालते हैं, ठीक है, तो log 83 बेस 4 पता है कितना होगा, इट विल बी वेरी वेरी बिग, क्योंकि 483 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, इंटू 3 करोगे 64, तो 3 के आसपास, 3 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और फिर 10 पावर 3 बहुत बड़ा, 1000 के ऊपर चला जाएगा। हमको तो 83 के आसपास चाहिए, तो इसीलिए हम 4 को एलिमिनेट करेंगे। ये सारे तो वैसे भी एलिमिनेटेड है, नेगेटिव में है। हमारा 10 वाला आंसर सही होगा। 10 वाला आंसर क्यों सही होगा, क्योंकि समझो ये हमारा 10 log 83 बेस 10 है, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है ना, तो ये स्क्वायर से थोड़ा कम होगा, ठीक है, 2 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 83 100 नहीं है, तो 2 से थोड़ा कम होगा, जो भी होगा समथिंग लेस देन 2 होगा। 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, समथिंग लेस देन दैट विल गिव अस क्लोज टू 83। क्या आपको समझ में आ रहा है अप्रोक्सीमेशन? ऐसे अप्रोक्सीमेशन जुगाड़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। हमने क्या बस फील कर लिया इसकी वैल्यू 81 है, इसकी वैल्यू कुछ 1 2 के आसपास होगी, कुल मिला के 83 के आसपास होगा। अगर हम 10 को बैठाते हैं यहाँ पे तो 10 का पावर 200 होता है, 2 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमको 83 चाहिए, 100 नहीं चाहिए, तो समथिंग लेस देन 2। फिर जो भी आएगा दैट विल बी 10 का पावर वो चीज़, और वो समथिंग लेस देन 2 होगा तो वो 80 के आसपास हमारे पास में आएगा, क्योंकि 2 होगा तो 100 पहुंच जाएगा, हमको 2 से थोड़ा कम चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, 10 को सबसे मोस्ट प्रेफर्ड आंसर में यहाँ पर मान रहे हैं। इन सारे ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर रहे हैं बहुत आसानी से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आप 1 मार्क कर देना। क्यों पता है? क्योंकि ना ये कट जाता है, 10 और 80 कट जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, cot 10, tan 80 मतलब cot 10 है ना।
और कॉट और टैन आपस में कट जाएगा, इन्वर्स होता है, तो ये सारे ना कट जाते हैं। तो आप ऐसे केसेस में ना आंख बंद करके जो है 1 मार्क कर दिया करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको दिख जाए तो आप जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ना ट्रिक लगा के 1 मार्क कर दिया करो, ठीक है। तो 5 का हमारे पास में हो गया डी। लास्ट क्वेश्चन में बहुत शानदार तरीका यूज होगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारा अजम्पशन मेथड। क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे यहाँ पर हम हमारा एजम्पशन मेथड। अब आप बोलोगे अजम्पशन मेथड क्या है? कभी भी हम कोई वैल्यू को अज्यूम करते हैं, जैसे यहाँ पर हम ना लेट कर रहे हैं, लेट m इक्वल टू √3 n इक्वल टू 1, सो इन दैट केस tan थीटा विल बी इक्वल टू √3, थीटा विल बिकम 60 डिग्री। ये हमारा अजम्पशन है, एक अजम्पशन हमने किया यहाँ पर, ठीक है। ये सारे ना जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ये आप कोई भी वैल्यू ले लो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है ना, आप यहाँ पे एम एन की वैल्यू कुछ भी ले लो, उसके हिसाब से थीटा आ जाएगा, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आंसर मैचअप हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अजम्पशन मेथड यूज करते हैं, वैल्यूज को लेट करके देख लेते हैं। एन की वैल्यू 1 ले ली, एम को √3 ले लिया, जाना पहचाना वैल्यू है √3, tan थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है, ये चीज़ हमको पता है, ठीक है। अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे ना ट्रिक्स के थ्योरीज होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स के एप्लीकेशंस होते हैं, सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर में कवर किया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जो पहला लिंक है वो कोर्स का है, दूसरा लिंक है वो टेस्ट सीरीज का है, और तीसरा लिंक है कॉम्बो का है, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, जिसमें हमारे पास में ₹200 ऑफ चल रहा है, तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया होगा, ओनली ₹500। अगर आप इन दो को इंडिविजुअली लोगे तो 700, अदरवाइज आप सिर्फ 500 में दोनों को एक साथ ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे सारे लास्ट 8 ईयर्स के। 2021 के पेपर में आपको ट्रिक्स दिख जाएगा, ट्रिक्स की थ्योरी, एप्लीकेशन, सब चीज़ बताई है मैंने। अजम्पशन मेथड क्या होता है, डायग्राम अप्रोच, ऑप्शन, सब कुछ मैंने वहाँ पर जो है कवर अप किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा थीटा इक्वल टू 60 हो गया। अब आप देखो n की वैल्यू कितनी ली हमने, 1 ली, तो ये तो हट जाएगा। cos 2 थीटा मतलब cos 120 डिग्री 60 × 2, तो ये -½ होता है ना। प्लस करेंगे m की वैल्यू कितनी, √3, sin 2 थीटा मतलब sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना। और यहाँ से हमारा 60 डिग्री √3/2 आ जाएगा। sin 120 इज √3/2, यस और नो। sin 120 डिग्री इज √3/2, 120 डिग्री है, एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री है, मतलब कि sin 60 √3/2, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव √3/2 आएगा वैल्यू sin 120 का, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 3/2, तो एक कुल मिला के आ गया -1/2 प्लस 3/2, ठीक है। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2/2, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सॉल्विंग है, अगर आपको ये सब भी नहीं आता तो मतलब आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। ये अगर आपको सिंपल समझ में नहीं आया, मैंने sin 120 कैसे किया, तो दोबारा बता देता हूँ। पहले तो आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 120, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि ऑल साइन tan cos होता है, आपको पता होगा, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। अब आप एक्स एक्सिस से एंगल देखो कितना है, 60 डिग्री एंगल है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, वही डाल दो, ठीक है। सब बच्चों का अपना अपना तरीका होता है, मैं इस तरीके से करता हूं, तो मैंने उस तरीके से किया। अगर आपने कोई और तरीका देख रखा है इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने का, तो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। मेरा ये तरीका है, मैं एक्स एक्सिस से एंगल देखता हूं और क्वाड्रेंट देखता हूं, ठीक है। क्वाड्रेंट सेकंड है तो पॉजिटिव साइन, एक्स एक्सिस से एंगल देखता हूं, जो भी एंगल होता है उसका साइन पुट अप कर देता हूं। मेरा ये तरीका है करने का, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। एनीवेज, यहां पर हमारा आया है क्या, कुल मिला के 1 आया है। अब हमको क्या चाहिए, 1, इस पूरे की वैल्यू क्या चाहिए, 1, तो ऑप्शंस में भी 1 आना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस में पुट करते हैं तो n के जगह हम 1 पुट करेंगे, n² के जगह हम 1 पुट करेंगे, है ना। n/m के जगह हम क्या पुट करेंगे, n/m के जगह हम पुट करेंगे 1/√3, और m²/n² के जगह हम पुट करेंगे √3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। ए और बी में से हम क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। ए और बी में से हम क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। एन की भी वैल्यू 1 है, n² की भी वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी में से तुक्का लगाएंगे। आप चाहो तो कोई और वैल्यू लेकर के भी देख सकते हो, है ना। कोई और वैल्यू लेकर के आप देख लेना, ठीक है, आप कर सकते हो, है ना। आप n को √3 ले लो, m को 1 ले लो, 1/√3 आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री में ये फिर उस तरीके से आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो। अब दूसरा अजम्पशन क्या है, लेट m = 1, n = √3, in that case tan theta is equal to 1/√3, in that case theta equal to 30 डिग्री, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आई, √3, तो ये आ जाएगा √3, cos 2 थीटा मतलब cos 60 1/2, प्लस m की वैल्यू कितनी आई, 1, sin 2 थीटा मतलब sin 60 √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, यस और नो। कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। 2 ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेटेड था, इन दोनों में से चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू इस बार है √3 और n² की वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर 3, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन बचा हमारा √3,
क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बहुत शानदार। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, वीडियो को पॉज करो, बैक करो, दोबारा से अच्छे से देखो, आपके मतलब शॉक हो जाओगे आप। इस लेवल के ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत अमेजिंग ट्रिक है, बहुत जाली जुगाड़ तरीका है। एग्जैक्ट आंसर हमारा ए आ गया। हमने क्या करा, बस अजम्पशन मेथड को यूज़ किया, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ना इसका मजाक उड़ाते हैं कि यार ये अजम्पशन मेथड, ये वो, एन की वैल्यू ये ले लो, ये वो ले लो। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप फट से अजम्पशन लिया, आपने एम एन की वैल्यू ली, फट से आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन छोड़ने से तो बढ़िया है ना, ये कर लो। असली इंजीनियर तो यही होते हैं ना, जो किसी भी तरीके से अपने काम को कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ऑप्शंस दिए ही क्यों हैं? बोर्ड का पेपर तो नहीं है ना ये। ऑप्शंस दिए होते तो आप उसका फायदा उठाया करो कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये हमारे पास में क्या आंसर इसका फाइनली ए ही हो जाएगा। मैं सबके आंसर्स बता देता हूं आपको। पहले का आंसर हमारे पास में बी, 15/5 मिनिमम के केस में, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। दूसरे का आंसर हमारे पास में सी, 36 आंसर दिया हुआ है दूसरे का, तो ये हमारे पास में हो गया सी, ठीक है। तीसरा का आंसर हमारे पास में डी, ठीक है, π/2 आंसर दिया हुआ है हमारे पास में। तीसरा का डी हो गया बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। फिर हमारे पास में क्या है, ए डी ए, ए डी ए, ए डी तो हमने सही कर ही दिया, लास्ट वाले का ए है, ठीक है ना। इसका ए आ ही गया था, इसका डी आ ही गया था, इसका हमारे पास में ए आ गया। तो आप देखो 1 2 3, 3 आंसर तो एग्जैक्ट आ गए। बाकी 3 में से जो हमने 2 एलिमिनेट किया, उसमें से 3 में से कोई एक तो मिनिमम सही हो ही जाएगा। तो 6 में से हम इजीली 4 तो सही कर ही रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने 6 में से 5 सही गए थे, ठीक है, इसमें हम 6 में से 4 सही कर रहे हैं। तो इस लेवल की एक्यूरेसी अगर हो रही है हमारी ट्रिक से, तुक्के से, बढ़िया बात है ना यार। इतने सारे क्वेश्चन अगर आप ट्रिक से कर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। इतना तो बच्चे सॉल्व करके भी नहीं कर पाते, सही बताऊं तो। 6 में से 4, 6 में से 5, ठीक है। बच्चे 6 में से 2 ही कर पाते हैं, 3 ही कर पाते हैं। एवरेज बच्चा जो है 50% सॉल्व कर पाता है, ठीक है ना। और अगर आप ट्रिक से इतना कर पा रहे हो, इट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। बस आपको ये चीज़ और अच्छे से सीखनी है, हम्बल रहना है। गलतियां भी होती है ट्रिक्स में, रिस्क मैनेजमेंट को आपको समझना है। सारी चीज़ों को सही से करोगे आप तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। बस फायदा ये है कि कॉमेट के में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव होने का कोई भी यहाँ पर रिस्क एज सच नहीं है, ठीक है। हम जेईई मेन वगैरह में भी पॉजिटिव स्कोर लाते हैं, तो कॉमेट के में तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव स्कोर लेकर के आना है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।